क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो। एक महिला जो माँ है जिसका बेटा मर गया, वो रोती हुई डीआईजी के ऑफिस से निकली है। हाँ। ये इनकी तमीज है बात करने की। हाँ। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे, काम धंधा है नहीं। इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। पहले से भाजपा की सपोर्टर रहे हैं, भाजपा के वो लोग वोटर रहे हैं, कश्यप समाज से हैं, वो मुस्लिम भी नहीं है कि उनके लिए कोई अलग कानून हो, वो कश्यप समाज से, उनकी भी आज पीड़ा का ये हाल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उस वक्त बवाल मच गया जब कैराना की सांसद इकरा हसन एक बुजुर्ग महिला को लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंची। महिला अपने बेटे की हत्या के मामले में इंसाफ मांग रही थी और पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं थी। सांसद का कहना है कि अधिकारियों ने महिला की बात ठीक से नहीं सुनी। महिला रोते हुए बाहर आई, जिसके बाद इकरा हसन नाराज हो गई, वही विरोध करने लगी। इसी दौरान पुलिस और सांसद के बीच बहस शुरू हो गई। पुलिस ने कहा कि वहां भीड़ और ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है, लेकिन इकरा हसन ने इसे गलत बताया और कहा कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, बल्कि पीड़ित महिला के खिलाफ ही एक्शन लेने की बात कर रही है। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी इकरा हसन को महिला थाने ले गई, जहां उन्हें कुछ देर बैठाया गया। थोड़ी देर बाद तो उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनके 5 समर्थकों को पुलिस ने जेल में भेज दिया। यही बात सांसद को और गुस्सा दिला गई। फिर क्या, इकरा हसन सीधे सहारनपुर के सदर थाने पहुंची, वहीं धरने पर बैठ गई। करीब 3 घंटे तक धरना चला। सांसद ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पीड़ितों की मदद करने के बजाय उनकी आवाज दबाई जा रही है। पहले सुनिए इकरा और पुलिस के बीच क्या कुछ बहस हुई, फिर बताते हैं कि आखिर धरना किस बात पर जाकर खत्म हुआ। व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो। हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या, मृतक है वो। आप ये सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। 6 लोगों का रिलीज करवा दो। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो। या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सच्ची बात। आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। अब इस सब के बाद आखिर में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ बातचीत हुई। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि उनके समर्थकों को जमानत मिल जाएगी। इसके बाद इकरा हसन ने धरना खत्म किया। धरना खत्म करने के बाद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वो सिर्फ पीड़ित थे, अपना पक्ष रखने, अपनी गुहार लगाने, निष्पक्ष जांच की फरियाद लगाने के लिए वो यहाँ आए थे। उसके बदल में उन्हें जेल में भेज दिया गया। तो हम ये पूछने आए थे कि उनकी क्या खता थी, किस वजह से उन्हें जेल में भेजा गया। और सभी भाई यहाँ पर आए, हम सब ने उनके रिहाई के लिए धरना दिया। अभी हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन जेल के प्रोटोकॉल की वजह से वो सुबह में छूटेंगे। तो उसके चलते अधिकारियों के कहने पर और अपनी मांग की पूर्ति पर हमने इस धरने को सभी ने मिलकर खत्म कराया और सुबह हम अपने भाइयों की रिहाई कराएंगे और उसके लिए सभी लोग यहाँ पर बधाई के पात्र हैं।
सुना आपने, धरना के दौरान इकरा ने बहुत बड़ी बात कही थी। उनका कहना है कि कश्यप परिवार जो पीड़ित है, जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो बीजेपी का वोटर है। इसके बावजूद हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। वो रोते हुए पुलिस स्टेशन से निकली थी और उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। जरा सुनिए इकरा हसन ने क्या कुछ कहा था। निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे, वो तक नहीं दिया गया, तो क्या कसूर है इन लोगों का? इस तरीके से इनकी प्रताड़ना होगी क्योंकि ये लग के एक पार्टी को, एक विचारधारा को वोट दे देते हैं। इनकी कोई सुध नहीं लेता, ना सरकार लेती है ना अधिकारी लेते हैं। तो आज ये बात सबके सामने है और राजनीति की बात नहीं है ये। अब से पहले भी यहाँ पर प्रशासन के साथ मेरी भी पहले भी एक वाक्य हुआ था, लेकिन हमने उस टाइम, क्योंकि मेरा पर्सनल मामला था, हमने कुछ नहीं किया। आज एक माँ की बात है जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है, जिसके बेटे को बेरहमी से मारा गया है, वो किसी भी समाज से हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाट हो, गुज्जर हो, कश्यप हो, किसी भी समाज से हो, अन्याय अन्याय है और अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। विपक्ष भी जो भाजपा है वो कह रहे हैं कि अगर कश्यप समाज के ना होते तो शायद इतनी राजनीति ना हो। देखिए 20-25 दिन हुए हैं जब से वो बच्चा, वो लड़का जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, 20-25 दिन। और जो लोग इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ वहाँ जाकर अपनी संवेदना व्यक्त करी। अगर उनके लोग, भाजपा के लोग, अगर इन लोगों के प्रति जागरूक होते, थोड़ी संवेदना रखते, तो वो इन्हें इंसाफ दिला चुके होते। अब तक इन्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। 20-25 दिन गुजरने के बाद जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब ये मेरे पास आए और मैंने इनसे कहा कि मैं आपको लेके चलूँगी, जहाँ आप कहोगे मैं लेके चलूँगी। ये मेरा फ़र्ज़ भी है। मेरे लिए मेरे सभी लोग, चाहे उन्होंने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी है तो वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। मैं उन्हें लेकर गई और उनकी बात कराई, तो ये सिला हमें दिया। इस तरीके से हमसे बात की गई। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए दफ्तर से बाहर निकली है। ये दस्तूर है, ये कानून व्यवस्था है इनकी। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हम वहाँ से चुपचाप निकल गए थे, तानाशाही करते हुए उन पर कार्रवाई की गई। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। हम लोग जा चुके थे वहाँ से, लेकिन फिर से उन लोगों को पकड़ के मुझे महिला थाने भेजा गया, उन्हें दूसरे थाने भेजा गया, वहाँ से उनको जेल में भेजा गया, हमें धोखे में रखकर। तो जिस तरीके से धोखा इन लोगों ने कराया, उन पे तानाशाही करके पीड़ित पक्ष को जेल भेजने का काम किया है, इससे बड़ा अन्याय हमने नहीं देखा होते हुए, और इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। ये है प्रशासन की ओर से कि आप लोग वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जाम लगना और अन्य जो कानूनी, हम केवल वीडियो भी है वहाँ की, हम केवल 5 से 7 लोग थे और वहाँ हम पार्किंग की जगह पर खड़े थे, हम रोड पे भी नहीं थे, उसकी भी वीडियो है। हम वहाँ से जा ही रहे थे। हमें डीआईजी साहब ने कहा था कि दूसरी एप्लीकेशन दे दो। उस एप्लीकेशन की बात अगर डीआईजी साहब ने उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, तो हम तो उनसे बात करके जाएंगे ना, उनकी तसल्ली करेंगे। प्रशासन के पास हम तसल्ली के लिए ही गए थे, वो तो वो कर नहीं पाए। आखिर जो पीड़ित पक्ष है, वो उनसे हमें तो तसल्ली उन्हें देने का हमारा फ़र्ज़ था, वही हम उनसे बात कर रहे थे। क्या 2 बात करना, डीआईजी के घर के बाहर खड़े होकर 2 बात करना गुनाह है? सुना आपने, इस तरीके से लगातार इकरा हसन सुर्खियों में है। उन्होंने ठान लिया था कि महिला को न्याय दिलवा कर रहेंगे और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब इकरा के इस प्रदर्शन पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।